हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एज कैलकुलेटर, जो कि 14वें दिन का वीडियो है, 14 डे का। ओके, 100 डे की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 13 दिन कंप्लीट हो गए और 14वां दिन है। और आज हम बनाएंगे एज कैलकुलेटर, जो आप अपनी करंट डेट डालोगे। मतलब अगर आप आज की डेट डाल रहे हो, ओके, मतलब आज की डालोगे तो फिर वो तो कैलकुलेट होगी नहीं। देखो, ओके, अगर आपने कल की डाली तो बता देगा कि कितना टाइम हुआ है। अगर आप डालोगे 1970 तो बता देगा आज से 1970 साल कितने पहले था। तो सारा मतलब समझ गए होंगे आपकी मैं एज कैलकुलेटर में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें हमने इस्तेमाल किया है HTML का कोड, CSS का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड। और जावास्क्रिप्ट का मतलब एकदम इजी कोड इस्तेमाल किया है। बस एक बार आपको वो समझ में आ जाए, वहाँ पे हल्की सी मैथ्स का यूज़ किया है, जो कि मुझे नहीं आती, पर यूज़ तो किया है। देखो, तो मैं आपको सोर्स कोड दे दूंगा और प्रीव्यू बताऊंगा। ये वीडियो शायद छोटा होगा बाकी मैं अगर अपनी बकवास बीच में करने लग गया तो शायद बड़ा हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रीव्यू की ओर। तो ये रहा प्रीव्यू। तो यहाँ पे लिखा है एज कैलकुलेटर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है डेट, यहाँ पे है मंथ, यहाँ पे ईयर। तो आपका भाई अपनी जन्म दिनांक डालेगा तो 29, और यहाँ पे डाल दिया 5, और यहाँ पे डाल दिया 2003, कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पे 2000 डाल देते, इजी। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करूँगा तो बता देगा कि यूअर एज इज़ 22 ईयर 3 मंथ और 27 डेज। ओके, तो यहाँ पे डेज, मंथ्स और ईयर बताता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डेट लेता है जावास्क्रिप्ट अपने अंदर, कोड को कैसे, लाइक अगर हम यहाँ पे टाइप करें ये जावास्क्रिप्ट के पास सिग्नल कैसे जा रहा है और जावास्क्रिप्ट फिर ये सिग्नल हमको कैसे दे रहा है, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं कोड स्क्रैच से नहीं कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानिए। आपको देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई तू कोड स्क्रैच से कर, तो मेरा उनका जवाब है, क्योंकि देखो मैं जवाब तो नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देखा, मुझे एक व्यूज़ दिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई देखो, अगर मैं कोड स्क्रैच से करता तो मैं साथ में वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो एक लय जम नहीं सकती। देखो, मैं साइड में एक, देखो पूरा कोड किसी को याद नहीं रहता। मैं अगर स्क्रैच से बनने तो देखो दिमाग लगाना पड़ता है, याद नहीं कर सकते कोड को, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कोड स्क्रैच से करने में। और इसमें क्या होगा, आप फ़ोन लेके साइड में बैठ जाओगे और लैपटॉप में टाइप करते जाओगे, जैसे जैसे मैंने टाइप किया आपने प्रोजेक्ट बना लिया और हैप्पी हुरे कर लिया, और ये तो फिर कोई बात हुई ना। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि आप इनको दूसरे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। मैं सोर्स कोड भी देता हूँ और सीधी बात करता हूँ, बकवास करता हूँ, बट वो वाली बकवास नहीं करता हूँ जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डेट चॉइस कर दूँ तो सबमिट करूँ तो यहाँ पे बता देगा। अगर मैं मंथ चेंज कर दूँ 4 तो यहाँ पे मंथ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर 2022 कर दूँ तो सिर्फ ये हुए 5 मंथ। और अपने पेज की बर्थ डेट गिने कोड विद रैंडम की, तो उसको स्टार्ट किया था जनवरी 1 में और 2021। कोड विद रैंडम जो पेज नहीं जानते तो वो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है कोड विद रैंडम करके। ऑलमोस्ट 197 के फॉलोवर हो गए हैं। ओके, 196 के। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अपना पेज को अभी एज हो गया है 1 साल 8 महीने और 3 दिन का अपना जो कोड विद रैंडम हो चुका है। तो इसका आधा बर्थडे भी चला गया, अब पूरा बर्थडे मनाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं कोड की तरफ। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि HTML कोड में हमने यूज़ क्या क्या किया है। देखो, मेरे से जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि देखो इंटरव्यू में मैं नहीं आने वाला, नहीं आपके साथ मैं कोडिंग करने वाला कि भाई तू ये देख, मैंने उस टाइम नहीं बताया, लेकिन मैं आज बता देता हूँ। सोच ऐसी रखो कि मुझे बता देता हूँ, सोच ऐसी रखो कि मुझे पूरा समझना, भले ही मैंने समझा दिया। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले क्या लिया, डिव लिया, तो डी में क्या लिया, कंटेनर लिया। ओके, तो VS कोड यूज़ करते हो तो ये बता देगा कहाँ पे ख़त्म हो रहा। तो अब हमने जो भी पूरा काम किया वो कंटेनर में किया। तो एक फॉर्म ओपन किया, फॉर्म में एक डिव लिया बेस करके, तो बेस में वो चीज़ें जो कि इनपुट बने। ओके, फिर इसके लिए एक और डिव लिया जिसमें हमने एज कैलकुलेटर की हेडिंग दे दी। फिर एक और डिव लिया जिनमें इनपुट दिया डेट करके, देखो इसके लिए। तो ये 3 इनपुट लिए और इन तीनों के लिए सेपरेट डिव बनाए, जैसे कि आप देख सकते हो, डिव ब्लॉक
डी ब्लॉक और डी ब्लॉक तीनों को एक, और आप देख सकते हो तीनों को क्लास सेम दी है ब्लॉक की। तो जो एक ब्लॉक को स्टाइल करेंगे तो तीनों को स्टाइल हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक टिप हो गया, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 में देता हूँ कि देखो हर चीज़ में क्लास सेम है। पी में क्लास टाइटल, यहाँ पे सबके पैराग्राफ में टाइटल टाइप हो, ओके। फ़ॉन्ट सेम हो, फ़ॉन्ट साइज सेम हो, कलर एवरीथिंग जो भी स्टाइलिंग करे एक टाइटल को, तो ओके। फिर इनपुट टाइप की बात करते हैं तो देखो टेक्स्ट वो रहेगा, नेम सबका अलग अलग रहेगा क्योंकि देखो सबके साथ एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग, ओके। और यहाँ पे मीन लेंथ डाल रखा है जो कि क्या क्या होनी चाहिए। मीन लेंथ मैक्स लेंथ आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि मीन लेंथ का मतलब ये है कि अगर आपको डेट जो मतलब ईयर डालना है तो आपको 4 डिजिट में ईयर डालना पड़ेगा, ओके। तो कभी 5 डिजिट का होगा तो फिर वो आगे देखा जाएगा, बट मिनिमम आप 3 भी नहीं डाल सकते क्योंकि ईयर 4 डेट के होता है, ओके। और यहाँ फिर देखो मीन 1 2, और यहाँ पे भी वो सेम कर रखा है क्योंकि महीने और वो डेट दोनों 2 डिजिट में होती है, ओके। तो यहाँ पे यार आपका सारा माजरा क्लियर हो गया। देखो HTML सिंपल है, 3 फॉर्म बना दिए, मतलब एक फॉर्म के अंदर 3 इनपुट बना दिए, तीनों को अलग अलग डिव में लिया, ना कि तीनों इनपुट को एक साथ लेके काम किया। फिर एक डिव अलग से लिया जो कि है कंटेनर में और फॉर्म में, बट उसको एक अलग डिव लिया और फिर उसके अंदर एक और इंटर लिया और यहाँ पे लिया बटन और ऑन क्लिक करके एज, ओके। तो ये है फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज़ किया हुआ। तो ये फंक्शन हम बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट में, ओके। तो ऑन क्लिक का मतलब आप समझा दूँ मैं आपको हिंदी में, क्योंकि देखो मुझे पता आपको एकदम बिल्कुल हिंदी आती है, आप वीडियो देख रहे हो। तो ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जब क्लिक होगा क्या होगा, तो जब होगा फंक्शन रन होगा एज का, ओके। अब चलते हैं हम अपनी प्यारी CSS पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रैच से। तो बॉडी को स्टाइलिंग करनी कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है भाई लोगों। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ दे दी, बॉडी की सब 15 पिक्सल में हो जाना, लाइन हाइट दे दी और पेडिंग मार्जिन दे दी, बात खत्म। यहाँ से बात करते हैं कि जो कंटेनर है उसको विड्थ दे दी, ये विड्थ दे दी, ये हाइट दे दी, ये पूरा बक्सा है जो, ओके। और फिर बॉर्डर रेडियस दे दिया जो कि 25 पिक्सल है, तो ये देख लो ये, और ये देख सकते हो आप, ओके। फिर क्या बोलते बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल दे दी। फिर बेस, अब देखो बेस कहाँ पे, बेस क्लास कहाँ पे, तो बेस क्लास आ रही। तो बेस क्लास में विड्थ 100% उसमें, ओके, विड्थ 100% ये वाली, जिसको डी पूरा ले लेगा, ओके। और फिर ब्लॉक को स्टाइल किया। ब्लॉक मैंने आपको बताया कि ब्लॉक कहाँ दे रखा, तीनों में ब्लॉक दे रखा था, यहाँ पे डी क्लास में। और ये ब्लॉक को स्टाइलिंग कर दी, ब्लॉक के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको स्टाइलिंग किया। और जो बेस में H4 है तो भाई उसको भी कह दिया कि तुझे क्या क्या करना है, कि तेरा कलर नेवी कर लेना, फॉन्ट साइज 26, ओके। तो ये सारी चीज़ें। फिर इनपुट टाइप को स्टाइल किया। तो देखो काफ़ी सारे लोगों को इनपुट स्टाइल करना नहीं आता। तो अगर आप माना कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, ओके, तो जावास्क्रिप्ट को भूल जाओ, आप एक ऐसा फॉर्म तो बना सकते हो इनपुट फील्ड का। आपको एक आ जाएगा, तरीका आ जाएगा भाई, कोड विद रैंडम भाई, जब तुम होवर कर रहे हो तो यहाँ पे येलो येलो क्यों हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे कलर के लिए देखो इनपुट फोकस, जब फोकस हो तो ये चीज़ें होना, ओके। बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा, देखो मतलब। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने अगर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप छोटा नहीं बना सकते। इससे आप एकदम ये स्टाइल तो बना सकते हो, ये काम नहीं करेगा ना, बस वही बात है ना। बाकी तो पूरी स्टाइलिंग बना सकते हो ना, तो काम काफ़ी चीज़ आती है। फिर होवर, तो यहाँ पे इनपुट को काफ़ी अच्छे से स्टाइल किया। फिर टेक्स्ट को स्टाइल किया, इसको फोकस को स्टाइल किया, और लाइक बटन को स्टाइल किया। फिर होवर, लाइक बटन को होवर करता। फिर एज जो शो होगी, शायद एज यहाँ पे ऑन क्लिक, यहाँ पे ये डिव। तो मैं इस डिव को एक्सप्लेन करना भूल गया था भाई लोगों। तो यहाँ पे एज का डिव इसलिए बनाया और इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम इसमें एज प्रदर्शित कर सके, डिस्प्ले कर सके। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट चर्चा की ओर। तो देखो इस कोड को समझने में मुझे लगे थे 5 मिनट, ओके, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट आती नहीं और मैंने समझा, क्योंकि मेरा ये एम था कि अगर जावास्क्रिप्ट कोड छोटा है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखो वो जो एज है ना, ये तो ये हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि जब बटन दबेगा तो क्या होगा। तो हमने क्या किया कि ये तीनों है ना, तीनों क्या है, डेट मंथ ईयर। तो हमने यहाँ पे डेट मंथ ईयर, तो जब हम डेट मंथ ईयर टाइप करेंगे तो जावास्क्रिप्ट अपने अंदर खींच लेगा, ओके। तो यहाँ तक कोड समझना, ओके। होल्ड ऑन करना कि जावास्क्रिप्ट ने जो भी हमने टाइप किया वो अपने अंदर ले लिया। अब क्या करेगा, अब देखो जावास्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन बनाया वर्ड डेट करके, न्यू डेट। तो न्यू डेट का मतलब होगा जो कि आज की डेट है, समझ रहे हो ना, ये
फिर वर D2 करके बनाया डेट। ओके, तो ये डेट यहाँ पे कहाँ है ये देख लो, D2 डेट बराबर गेट डेट। तो जो गेट डेट है वो डेट कहाँ पे, वो ये रही। ओके, तो मतलब जो डेट एंटर करेंगे उसके बाद नई एज वो आ गई। ओके, फिर M2 क्या, मंथ, तो मंथ में भी सेम क्या है 1 प्लस करके। ओके, फिर यहाँ पे Y2 करके भी फुल ईयर कर गया। और फिर यहाँ पे जो मंथ के डेट होते हैं तो 3 3 6, तो ये पूरे हैं। ओके, 3 3 6 3 9 12। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन क्या, D1, तो D1 क्या होगी, D1 जो अपने डेट एंटर की, ये है D1। ओके, यहाँ पे डेट एंटर की मतलब D1। फिर D2 से ये देख लो आप, VS कोड का फ़ायदा देख लो, ये D2। तो D2 को अब देख लो, D2 बराबर D2 प्लस मंथ, जो न्यू डेट आएगी। ओके, फिर उसके बाद मंथ, फिर यहाँ पे M2 माइनस, तो M2 क्या है, 1 प्लस डेट डॉट गेट मंथ ये करके। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हल्की सी बिल्कुल मैथ्स का इस्तेमाल किया जो थोड़ी मुझे समझ नहीं आती है। फिर इफ़ और इफ़ का प्रयोग किया कि M1 इक्वल, ये M1 क्या हो गया, मंथ, वो उसके लिए यूज़ किया, मंथ के लिए यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर दिया। वर D बराबर D2 माइनस D1, तो D2 माइनस D1 मतलब न्यू डेट माइनस ओल्ड डेट, माइनस जो मंथ अब हमने ऐड किया वो मंथ माइनस में कर दो, जो मंथ हमने ऐड किया उसमें से नया मंथ लिखा के माइनस कर दो, हमने जो ईयर ऐड किया वो आज का ईयर लिया। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय एज, ये यहाँ पे भी हम इसको कर सकते थे, पर यहाँ पे इनको एक्सेस किया है। जो अब देखो जावास्क्रिप्ट इसमें सिर्फ वो तीनों इनपुट को लाया था, जावास्क्रिप्ट अपने अंदर होल्ड करके बैठा था इन तीनों चीज़ों को, बट ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के पास नहीं थी, समझ रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट और बटन की बात करें तो बटन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में वो उधर फंक्शन डाल दिया, तो ये ऑलरेडी चीज़ें आ गई। तो ये तीनों चीज़ें ये चारों चीज़ें जावास्क्रिप्ट के पास आ गई। बात थी सिर्फ इसकी, तो इस पैराग्राफ की, तो इस पैराग्राफ को अब ले आए अंदर, तो इसमें क्या शो करेगा, वाई, अब क्या Y2 माइनस Y1। तो यहाँ पे जो एज हम डाल रहे, जो एज न्यू करके आ रही है वो यहाँ पे शो कर दी। बाकी अगर आपको ज़्यादा समझना आप कंसोल लॉग कर देना, समझ लो, यहाँ पे कंसोल लॉग होता है। ओके, तो कंसोल लॉग कर देते, यहाँ पे बीच में नहीं होगा अभी। तो आप एक सेकंड वेट, आपको मैं बता देता हूँ कंसोल लॉग कैसे करना। ओके, तो यहाँ पे जो हम डेट एंटर करेंगे ना, जो भी डेट एंटर करेंगे हम, लाइक अगर हमको एड एंटर करनी है तो यहाँ पे जो कंसोल है ना इसमें शो करेगा। अगर हमने जो भी वो एंटर किया, यहाँ फंक्शन मैंने कभी कभी ट्राई किया हुआ है तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बता दूँगा, ठीक है। तो हम करेंगे लाइक जो डेट एंटर करते हैं तो वो लिखते हैं एक बार, तो यहाँ पे करते हैं। अगर आता है कि नहीं आता वो, क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी बोल रखा कि जावास्क्रिप्ट अपनी बहुत से बाहर है अभी के लिए, होगी मैं लर्निंग कर रहा हूँ अभी। ओके, और कहाँ पे गया, तो यहाँ पे डाल दिया डेट, तो देखते हैं डेट आता है कि नहीं आता है। तो ये छोटा सा आपके लिए मेरा प्रयत्न था। डॉक्यूमेंट नोट रेडी करके आ रहा है, ब्लॉक हो रहा है 23, ये देखो, मतलब इसको बोलते हैं जादू। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ आ रही है, समझ रहे हो आप, ये चीज़ वो कैलकुलेट हो रही है जो हमने डाली थी। ओके, ये चीज़ समझ रहे हो ना आप, मतलब डेट कैलकुलेट का फंक्शन कैसे कर रहा है, आप कंसोल लॉग डाल के देख लेना, ये आ जाएगा डेट। ओके, और इसमें लाइक हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और यहाँ पे D2 लिख के ट्राई करते हैं, तो फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बस इस वीडियो के बाद मेरा एक्सपेरिमेंट यही खत्म, क्योंकि मैं ये वीडियो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ वैसे, क्योंकि मेरी वीडियो की एक जो कि बुरी चीज़ है, मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। ओके, बार मंथ लिखते थे और यहाँ पे 2021 करते थे, यहाँ पे 26 आ गया। अब ये 26 क्यों आया, क्योंकि
देखो, जो हमने डेट ली थी तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट एक नई डेट निकाल के लिख रहा है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट देखो डेट भी निकालेगा, ऐसे मंथ भी निकालेगा, ऐसे ईयर भी निकालेगा। तो फिर क्या होगा आपको पता है, फिर ये यहाँ पे शो कर देगा यूर एज इज 0 ईयर, ये ईयर जो भी हो। तो होप आप इस कोड को समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो सोर्स कोड एक्सेस जरूर कर लेना, भूलिएगा मत। ओके, देखो भूल जाओगे तो फिर क्या होगा, भूलना मत। और इस प्रोजेक्ट से नया प्रोजेक्ट बनाना, बर्थ डेट कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, तो नाम कुछ भी रख सकते हो। और प्रोजेक्ट के साथ एक्सप्लेन करना, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।